एवरीवन, आज का ये वीडियो बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पास धर्मशास्त्र स्टडीज़ सब्जेक्ट है। आज हम देखेंगे इस पेपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है तथा इसको हम सॉल्व किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके आंसर्स के साथ सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखें तो जो टोटल पेपर होता है ये 90 मार्क्स का होता है। जिसको सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का समय हमें मिलेगा। अब हम इंस्ट्रक्शंस को देखें तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन पेपर लेते ही रोल नंबर को लिखना होता है। साथ ही इस पेपर को हम संस्कृत, हिंदी या इंग्लिश इन तीनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, परंतु पूरा पेपर हमें सेम लैंग्वेज में ही सॉल्व करना होगा, चाहे हम हिंदी में करें, इंग्लिश में करें या संस्कृत में करें। तो मैं सहूलियत के लिए इस पेपर को हिंदी में सॉल्व करके बताऊंगा कि किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं। उन 5 में से केवल हमको कोई भी 3 करने हैं। चलिए मैं एक-एक करके आपको सबके आंसर बताता हूँ, किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं इसको। सबसे पहले देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रमुख स्मृति ग्रंथों पर एक निबंध लिखें। स्मृति ग्रंथ को देखें तो इसका अर्थ होता है वह ग्रंथ जो पुराने जो लोग थे प्राचीन भारत में, जिनकी रचना स्मृति के आधार पर लिखी गई। यानी कि गुरु ने शिष्य को सिखाया, शिष्य ने उनके शिष्य को सिखाया, इस आधार पर इस ज्ञान को आगे ट्रांसफ़र किया गया और अंत में इसकी रचना की गई। ये ग्रंथ स्मृति ग्रंथ कहलाते हैं। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, परंतु देखा जाए तो प्रमुख 18 प्रकार की स्मृति मानी जाती है, स्मृति ग्रंथ माने जाते हैं। जैसे कि याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके अलावा मनुस्मृति और पराशर स्मृति ऐसे कुछ प्रमुख स्मृति ग्रंथ हैं। इनके बारे में आप लिख सकते हैं इसके। अगर हम सेकंड देखें तो बी ऑप्शन में है, प्राचीन भारत में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। यानी कि प्राचीन भारत में धर्म का स्वरूप कैसा था। तो देखें तो प्राचीन भारत में धर्म का स्वरूप काफ़ी व्यापक था और विविध या शुरुआत में वैदिक काल में देखें तो प्रकृति की पूजा होती थी। उसके बाद धीरे धीरे यज्ञों का प्रचलन आरंभ हुआ। यज्ञों के साथ साथ फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ा और दार्शनिक चिंतन भी धर्म में शामिल किए गए और उसके बाद फिर आगे चलकर बौद्ध और धर्म जैसे चिंतक भी आए। बौद्ध और जैन धर्म जैसे चीज़ें, कई सारे चिंतक आए, आर्य धर्मों का उदय हुआ। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, मानव जीवन में पुरुषार्थ के महत्व की विवेचना कीजिए। तो पुरुषार्थ का सिंपल सा अर्थ होता है मानव जीवन का लक्ष्य है, यानी कि उद्देश्य जिसे मानव को पाना है। भारतीय दर्शन में इन्हें पुरुषार्थों को 4 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग जिसे कहते हैं हम धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम एंड चौथा और अंतिम है मोक्ष। ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं। अगला देखें तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, प्राचीन विधि व्यवस्था पर एक निबंध लिखें कि प्राचीन विधि व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो प्राचीन भारत में हम देखें तो विधि व्यवस्था धर्म और न्याय पर आधारित थे। इसे धर्मशास्त्र और स्मृति ग्रंथों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता था। तथा जैसे कि हम देखें तो वेदों, धर्मसूत्रों और स्मृति ग्रंथ जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रंथों में हमें
विधि व्यवस्था के अंश देखने को मिलते हैं। इन सभी विधि व्यवस्था का प्रमुख लक्ष्य या उद्देश्य समाज में शांति व्यवस्था या नैतिकता बनाए रखना था। चलिए अगला पॉइंट देखें। तो हमारा चौथा और पांचवा और अंतिम पॉइंट है, राज्य के सप्तांग सिद्धांत की समीक्षा कीजिए। सबसे पहले हम देखें तो सप्तांग सिद्धांत जो राज्य का था उसे दिया था कौटिल्य ने। कौटिल्य अर्थात चाणक्य ने। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में, जिसमें कि टोटल 15 अधिकरण है यानी 15 चैप्टर है, उसमें जो 6th चैप्टर था, छठा अधिकरण है, उसमें सप्तांग सिद्धांत के बारे बताया जिसमें कि बताया उन्होंने जो राज्य होता है उसके 7 प्रमुख अंग होते हैं, जैसे कि राजा, राजा के बाद महामात्य या अमात्य बोल सकते हैं इसको हम, उसके अलावा मित्र, दुर्ग, कोष आदि। ये कुछ सप्तांग सिद्धांत के अंदर 7 अंग बताए गए थे राज्य के। अब हम देखें तो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, यानी कि हमें शॉर्ट में बताना है कोई 3 पर। इसमें भी हमें टोटल 5 टॉपिक दिए जाएंगे, इसमें से कोई भी 3 टॉपिक पर हमें लिखना है पेपर में। मैं 5 टॉपिक को बताऊंगा लेकिन आपको पेपर में 3 टॉपिक ही लिखना है केवल। देखें तो पहला टॉपिक है हमारा मंडल सिद्धांत यानी मंडल थ्योरी। तो इसके अंतर्गत प्राचीन भारतीय कूटनीति और भू राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। ये भू राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। जो हमने पहले बात की थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, उसमें इसका वर्णन मिलता है। इसके अनुसार राज्यों के बीच के संबंध उनके भौगोलिक स्थान पर निर्भर करते हैं, कि जो उनका भौगोलिक स्थान होता है ये तय करता है किस प्रकार से राज्य के संबंध होंगे। यहाँ एक मंडल या चक्र की तरह कार्य करता है। उन्होंने चक्र के रूप में इसका वर्णन किया, जिसमें केंद्र में स्थित राज्य, जो राज्य राजा होता है या फिर राजा होता है केंद्र में, वो संपूर्ण क्षेत्र पर विजय की इच्छा रखता है। यही है मंडल सिद्धांत। चलिए अगला पॉइंट देखें। तो अगला पॉइंट है हमारा दान। तो दान से आप भली भांति परिचित भी होंगे। भारतीय संस्कृति और दर्शन में दान को बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यह एक पवित्र कर्तव्य के साथ साथ आध्यात्मिक साधन भी है या साधना भी है। आध्यात्मिक साधना है माना जाता है, जो स्वार्थ को कम करने और दूसरों की सहायता करने, निर्धन या जो कमज़ोर है उसकी सहायता करने पर जोर देता है। चलिए तीसरा टॉपिक देखें। तो हमारा थर्ड टॉपिक है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ होता है भारतीय संस्कृति में पूर्वजों, जो पूर्वज होते हैं उन पूर्वजों को सम्मान देने हेतु श्राद्ध की व्यवस्था की गई है, जो कि जो उनके वंशज है उनकी कृतज्ञता को दर्शाता है उनके पूर्वजों के प्रति, और इसके माध्यम से व्यक्ति अपने दिवंगत पूर्वजों को शांति और सद्गति प्रदान करने में सहायता करता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा का अर्थ होता है धार्मिक स्थलों की यात्रा। इसमें कई प्रकार के यात्रा आ जाएंगी, जैसे 4 धाम यात्रा हो गई। 4 धाम के अलावा हम देख सकते हैं सप्तपुरियों की यात्रा, जिसमें कि जगन्नाथपुरी हो गया, मथुरा हो गया, इत्यादि पुरियों की यात्रा। इसके अलावा हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा देख सकते हैं, इत्यादि तीर्थ यात्रा के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब अगला और अंतिम पॉइंट देखें। तो ये है प्राचीन भारतीय दंड संहिताएं। तो प्राचीन भारत में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड संहिताओं का रचना की गई थी। जैसे कि हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसके अलावा
मनुस्मृति जो बताती है प्रत्येक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होगा तथा किस प्रकार से उसे कार्य करना चाहिए, आदि ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों ने दंड के उद्देश्य इन ग्रंथों को दंड का जो उद्देश्य है वो केवल बदला लेना नहीं है, बल्कि समाज की व्यवस्था को बनाए रखना, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, साथ ही अनुशासन और धर्म की रक्षा व नैतिकता को कायम रखना है। ये इनके मुख्य उद्देश्य हैं। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखें। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें टोटल 4 टॉपिक दिए जाएंगे, जिनमें से किसी भी एक पर हमें संस्कृत में, चाहे पूरा पेपर किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हो, हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में कर रहे हो, लेकिन जो इस क्वेश्चन का जो टिप्पणी है इसको आपको किसी इन चारों में टोटल 4 यहाँ टॉपिक दिए गए हैं। मैं दिखाई तो एक टॉपिक और है नीचे, प्रायश्चित। इसमें से कोई भी एक टॉपिक करना है जिसको आपको संस्कृत में ही सॉल्व करना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करके इसका आंसर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप इसको एज इट इज़ अपना नोट डाउन कर लीजिए, जिसको कि आपको करना होगा। ये इसका जो जो दिख रहा है आपको, ये आपके थर्ड पॉइंट जो है महापटाक, उसका आंसर है। महापताक का सिंपल भाषा में अर्थ होता है महापाप। तो भारतीय जो व्यवस्था है, तो भारतीय व्यवस्था में टोटल 5 प्रकार के महापाप माने गए हैं, जैसे कि ब्रह्म हत्या यानी ब्राह्मण की हत्या, उसके अलावा सोने की चोरी इत्यादि। टोटल 5 महापाप हैं, जिसको मैंने संस्कृत में ऑलरेडी इसे टिप्पणी लिख के दे दिया आपको स्क्रीन पे, जो आपको दिख गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का संक्षिप्त में उत्तर दें, यानी कि शॉर्ट में 1-2 लाइन के अंदर आपको 1 या 2 लाइन में ही आपको इनमें से इनकी व्याख्या करनी है, और किसी भी 5 का आंसर आपको देना है। तो आपको इसमें 7 दिए गए हैं, 7 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको लिख करनी है इसमें से। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवहार से आप क्या समझते हैं? ठीक है, यानी बिहेवियर को समझाना है, बिहेवियर क्या होता है। तो अगर आसान भाषा में हम समझें तो बिहेवियर किसी व्यक्ति या जीव द्वारा की जाने वाली क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का योग है, जो उनके आंतरिक विचारों और बाहरी वातावरण से प्रभावित होता है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा विवाह के प्रकार। टोटल प्राचीन भारत में हमें 8 प्रकार के विवाह देखने को मिलते हैं। 8 में से जो प्रथम 4 हैं, प्रथम 4 जैसे कि ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह, ये धर्मसम्मत माने जाते थे, जबकि जो बाकी के 4 जैसे असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह, ये इनकी निंदा की जाती थी समाज में। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है पुरुषार्थों के नाम लिखें। जैसे मैंने पहले को बता चुका हूँ, टोटल 4 प्रकार के पुरुषार्थ माने गए हैं भारतीय परंपरा में, जिसमें धर्म, धर्म के बाद अर्थ, अर्थ के बाद काम, और चौथा है मोक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत के लेखकों के नाम बताइए। तो रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, रामायण की रचना, जबकि जो महाभारत है उसका लेखक माना जाता है महर्षि वेदव्यास को। वेद व्यास जी को रामायण का लेखक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन है, स्मृति चंद्रिका के लेखक कौन है? तो स्मृति चंद्रिका के लेखक माने जाते हैं देवन भट्ट। देवन भट्ट जो हैं वो स्मृति चंद्रिका के लेखक है। यह जो स्मृति चंद्रिका है, यह एक धर्मशास्त्र है, धर्मशास्त्र है जो कि एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी रचना 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी एक धर्मसूत्र की विषय वस्तु बताइए, यानी कि कई सारे धर्मसूत्र हैं, उसमें से किसी एक धर्मसूत्र को चुनना है, उसके विषय वस्तु के बारे में बताना है। तो आप कोई भी धर्मसूत्र चुन सकते हैं, जैसे कि मैं याज्ञवल्क्य धर्मसूत्र के बारे में बताता हूँ। याज्ञवल्क्य के स्मृति धर्मसूत्र जो है,
ये एक स्मृति ग्रंथ है। इसके अंतर्गत इसकी जो विषय वस्तु है मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित है। आचार यानी दैनिक कर्तव्य, व्यवहार यानी न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया, जबकि प्रायश्चित यानी पापों का निवारण। जबकि हम अंतिम देखें तो अंतिम क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूत्र साहित्य किस वेदांत के अंग है, यानी सूत्र साहित्य किस वेदांत के अंतर्गत आते हैं। तो सूत्र साहित्य जो मुख्य रूप से कल्प के अंतर्गत आते हैं, जो कल्प वेदांग है उसके अंतर्गत आते हैं। और वेदांगों का उद्देश्य वेदों को सही ढंग से समझना है, वेदों को समझने में सहायता करना ही उनका मूल उद्देश्य है, और अनुष्ठानों को उचित तरीके से समझ से संपूर्ण करवाने में मदद करना, ये वेदांगों का उद्देश्य है। चलिए इसी के साथ ही ये क्वेश्चन का एंड हुआ और हमने 2025 के जो धर्मशास्त्र स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर था इसके स्ट्रक्चर को देखा, साथ ही जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया अच्छे से। इसी तरह हम आगे आने वाले वीडियोस में अलग अलग पेपर को देखेंगे, उनको सॉल्व करके देखेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें और इसको सब्सक्राइब करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।